सेट करना। मैं आज आपको बता सकता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से कि आज कलीसिया को इतना दुष्ट आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना रिलीजियस स्पिरिट्स जिनके अंदर हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं आप लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो पहले से ही क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन हमेशा आत्मा के कामों का ये लोग विरोध करते हैं। इनकी निशानी है ये अपने आप को बाहर से बदलते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट, विरोध, फूट, विधर्म, विरोध से ये लोग भरे हुए होते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये स्पिरिट जो थी जो सदूकियों और फरीसियों के अंदर, आज बहुत से लोग हैं जो बहस करते हैं क्या चर्च में नाच कर वर्शिप करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? हमें किसी के कहने पर करनी नहीं चाहिए, किसी के कहने पे बंद नहीं करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर हम भजन संहिता लास्ट अध्याय 150 पढ़ें तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ, कीबोर्ड, आनंद के महाशब्दावली झांझ, हाँ, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करेगा। था डफ बजाते और नाचते हुए। आपने डफ को ऐसे ऐसे बजते तो कभी देखा नहीं होगा। डफ तो फिर पूरा बजता है खड़ाकेदार। ढोल आपने कभी, बाइबल कहती है सेम स्पिरिट शाऊल की बेटी के अंदर थी, और जब दाऊद परमेश्वर के लिए नाचा तो उसे बुरा लगा और उसने कहा तू क्यों लेडीज की तरह, कंजरियों लिखा एक जगह पे, क्यों नचनियों की तरह तू नाच रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में जब तू नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर उधर हो रहे, तेरे टांगे दिख रही, तेरे शरीर दिख रहा था, तू बुरा लग रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने तेरे पिता का सिंहासन मुझे दिया और मुझे और भी बहुत कुछ देने वाला है, मैं अपने आप को नीचा करूंगा। आपको ये धार्मिक आत्माओं से बच के रहना है, जो होते तो क्रिश्चियन ही हैं लेकिन आपकी लाइफ की बरकत और ब्लेसिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब शैतान आपको देख लेता है कि आप मसीही हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, आपको मसीह से दूर नहीं कर सकता, आपको वचन का ज्ञान हो चुका है, आपको प्रकाश हो चुका है, आप जीसस क्राइस्ट को समझना शुरू हो चुके हैं, आपको मालूम हो गया है कि ये जीवित परमेश्वर है, फिर वो गलत डॉक्ट्रिन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करता है, गलत शिक्षा के साथ एंटर करता है। मैंने बहुत सारे, एक नहीं, मैं आपको लोग मिलवा सकता हूं जो लोग आकर मुझसे मिले हैं और उन्होंने कहा है जब से मेरा बेटा मेरी बेटी किसी के पास बाइबल स्टडी करने के लिए गई है, तब से वो मुझसे बात नहीं करती, तब से वो हीलिंग पे बिलीव नहीं करती, तब से वो डिलीवरेंस पे करने बाइबल स्टडी गई है, लेकिन एक धार्मिक आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ रिलीजियन, धार्मिक नहीं बोल सकते, धर्म की स्पिरिट है जिसके अंदर, जो अभी भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं सदूकियों की तरह और फरीसियों की तरह। और उसने कहा कि बहुत सी टेस्टिमनीज मेरे पास है कि जब, और खासकर बेटियां, कि जब से वो गई है, उसने टीचिंग ली है, तब से वो बिलीव नहीं करती, तब से वो मुझसे बात नहीं करती। इमेजिन करो, देने वाले टीचिंग क्रिश्चियन, लेकिन कौन सी आत्मा के? पवित्र आत्मा के नीचे नहीं, धर्म की आत्मा के नीचे। जब आप धर्म की आत्मा के नीचे होते हैं तब आप जजमेंट करते हैं, आप कपड़ों का ध्यान रखते हैं, बाहरी पवित्रताई, लेकिन अंदर क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, विरोध, फूट, विधर्म, सब चीजें होती हैं। अब यहां पे क्या लिखा भजन संहिता? परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। कौन सा पवित्र स्थान? आपका प्रेयर रूम, चर्च, खुदावंद की प्रेजेंस जहां पे है। हाँ, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। शैतान को तब भी पसंद नहीं था। कब? शाऊल की बेटी कहती तू बड़ा बेकार लगता था जब तू नाच रहा था।
हाँ, शैतान को तब भी नाच कर वर्शिप करना पसंद नहीं था, क्योंकि शैतान एक वर्शिपर था। उसे वर्शिप करने की महत्वता के बारे में मालूम है। उसे मालूम है जब एक व्यक्ति वर्शिप करता है तो कौन सी ब्लेसिंग्स के नीचे परमेश्वर उसको रखता है, किस तरह के बंधन उसकी जिंदगी से टूटते हैं। पौलुस और सिलास जेल के अंदर क्या लिखा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अब वो बोल सकते थे हम धर्मी हैं भाई, कैदी क्या समझेंगे, आधी रात है उठ जाएंगे, कोई परवाह की उन्होंने। इसीलिए बाइबल कहती है आधी रात को ही परमेश्वर ने भूकंप भेजा और उनको छुड़ाया। आज चर्चों में तालियां जोर से मारने डर लगता है लोगों को, तो जोर से अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो लोग देखने लगते हैं कि भाई ये कौन नमूना आ गया हमारी चर्च में। हालेलुया। इतना बांध दिया उन्होंने परमेश्वर को, इतना पवित्र आत्मा को डब्बे में बंद कर दिया कि वो छूटते ही नहीं। पौलुस और सिलास तो छूट गए लेकिन वो नहीं छूटे। अभी भी बीमारियों के संगल, अभी भी गरीबी उनके घरों में नाचती है, बीमारियां उनके घरों में नाचती हैं, दुष्ट आत्माएं नाचती हैं, नशे नाचते। क्रिश्चियंस के घर में क्यों वर्शिप नहीं करनी आती? आत्मा में अभी भी बंधे हुए हैं, डर लगता है, संग आती, शर्म आती। किसी ने बोल दिया चर्च में नाच के क्या वर्शिप करनी, खुदा दिल को देखता है। अगर वो दिल को देखता तो भजन संहिता 150 बाइबल से कटवा दो, जहां लिखा है कि डफ बजाकर नाच कर। आप मन में नहीं नाचते, आप शरीर से नाचते हैं। डफ बजाकर धूम धड़ाके के साथ परमेश्वर की वर्शिप करो, जीवित परमेश्वर की वर्शिप करो। मुर्दे को थोड़ी मान रहे हो जो मरा हुआ वर्शिप करोगे, जीवित परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो। हालेलुया। उसने कहा डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। अब हम मत्ती